तभी एक मम्मी अचानक मिल गई और इसके साथ ही सामने आया एक ऐसा खौफनाक राज जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये मम्मी थी राजकुमारी अम्मानत की। उस दौर में राजा की कोई और संतान नहीं थी, इसलिए अम्मानत ही राजपाट की इकलौती वारिस थी। उन्हें बचपन से ही एक बेरहम शासक बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उनका बस एक ही सपना था, अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठना और पूरी दुनिया पर राज करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक नियम बदल गए। उनके पिता, जो बुढ़ापे में भी काफी फुर्तीले थे, उनका एक दासी के साथ गुप्त चक्कर चल रहा था। ठीक उसी वक्त जब अम्मानत रानी बनने वाली थी, उस दासी ने एक बेटे को जन्म दे दिया। बस फिर क्या था, राजा ने अपना वादा तोड़ दिया और ऐलान किया कि अब उनका बेटा ही राजा बनेगा। अम्मानत के सपने पल भर में टूट गए। उनके अंदर नफरत की आग जल उठी। उन्हें समझ आ गया कि ताकत मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। एक खौफनाक काली रात में अम्मानत ने मौत के देवता सेठ को याद किया। उन्होंने अपना खून चढ़ाकर शैतान से हाथ मिला लिया। बदले में उन्हें मिला एक लाल रत्नों वाला खंजर, जिसे रूह निगलने वाली तलवार कहा जाता था। जैसे ही उन्होंने उस तलवार को छुआ, उनके जिस्म में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उनके शरीर पर मौत के खौफनाक निशान उभर आए। जादुई काली ताकतें उनकी खाल पर रेंगने लगी और उनकी चमकती आंखें बिल्ली जैसी पीली और डरावनी हो गई। अब उनके पास मौत और बीमारियों को कंट्रोल करने की काली शक्ति आ चुकी थी। इसी राक्षसी ताकत के दम पर उन्होंने महल में कत्लेआम मचा दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को खत्म किया, बल्कि उस छोटे से मासूम भाई को भी मार डाला जो उनकी गद्दी के बीच आ रहा था। बाप और भाई को रास्ते से हटाने के बाद अम्मानत को बस एक आखिरी काम करना था। समझौते के मुताबिक उसे किसी जवान आदमी को चुनकर उसकी छाती में वो रूह निगलने वाला खंजर घोंपना था। ऐसा करते ही मौत का देवता उस आदमी के शरीर में उतर आता और फिर अम्मानत उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करती। लेकिन पासा पलट गया। अभी अम्मानत ये खौफनाक रस्म पूरी कर ही रही थी कि राजा के वफादार बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी पर मरकुरी से भरी सुइयां दाग दी, जिससे उसकी सारी जादुई ताकतें सुन्न पड़ गईं। सैनिकों ने उसे दबोच लिया और वो शैतानी रस्म बीच में ही रुक गई। अम्मानत ने इतने पाप किए थे और उसके पास अमर होने की शक्ति थी, इसलिए उसे सामान्य मौत नहीं दी जा सकती थी। सैनिकों ने उसे मम्मी बनाने का सबसे क्रूर तरीका अपनाया। उसे पट्टियों में लपेटकर एक भारी ताबूत में कैद कर दिया गया। एक ऐसी सजा जहां उसे अनंत काल तक नर्क जैसी तड़प झेलनी थी। डर के मारे मिस्र के लोगों ने उस ताबूत को अपने देश से बहुत दूर एक अनजान जगह पर ले जाकर जमीन की गहरी गहराइयों में दफन कर दिया। रहा सवाल उस जादुई खंजर के लाल रत्न का, तो वो सालों बाद सन 1127 में इंग्लैंड में मिला। इतिहास आगे बढ़ा और क्रूसेडर्स धर्म योद्धाओं के एक नेता ने उस कीमती रत्न और पुराने अवशेषों को संभालकर अपनी गुप्त कब्र में रखवा दिया। सदियों तक ये सब दफन रहा, जब तक कि हाल ही में एक इंजीनियरिंग टीम सुरंग नहीं खोद रही थी। खुदाई के दौरान उन्हें गलती से वो पुरानी कब्र मिल गई जो प्राचीन अवशेषों से भरी पड़ी थी। जैसे ही ये खबर फैली, जैक नाम के एक डॉक्टर की लीडरशिप में एक रहस्यमयी संगठन ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। वे जानते थे कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं है। उन्हें पता था कि सदियों पहले जब क्रूसेडर्स मिस्र की तरफ बढ़े थे, तो वे वहां से कुछ ऐसी चीजें लाए थे जिन्हें दुनिया की नजरों से दूर रखना ही बेहतर था। ये सब तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये